फ्रेंड्स, मैं सुरभि। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है ये मुलाकात आपको पसंद आए। आज कुछ नया करते हैं। आज कुछ अलग करने का सोचा है मैंने। तो हमेशा हम लोग पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो आज हम पढ़ाई से थोड़ा अलग मैं आज एक स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं जब भी प्रॉब्लम्स में होती हूँ, मैं चारों तरफ से कभी कभी प्रॉब्लम्स में घिर जाती हूँ, तो उस टाइम ये स्टोरी मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये स्टोरी एक हिरन की है। वो हिरन जो अपने प्रसव काल में थी, अर्थात वह एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाली थी, अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी और वो एक उचित स्थान ढूंढ रही थी कि वो अपने बच्चे को कहाँ सुरक्षित स्थान पर जन्म दे ताकि वो सुरक्षित रह सके जंगल में, जंगली जानवरों से, अपने दुश्मनों से। उसी बीच वो उचित स्थान को ढूंढ ही रही थी, उसकी नज़र पड़ी एक शेर पे जो उसकी तरफ आ रहा था उसको खाने की चेष्टा से। तो वो दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश की उस हिरन ने। तो उधर उसने देखा कि एक शिकारी है जो तीर कमान लेके उसकी तरफ ही अपना निशाना लगाया बैठा है। तीसरी तरफ जब वो भागने की कोशिश किया उस हिरन ने, तो उसने देखा कि एक तालाब है, अगर वो तालाब में कूदती है तो वो और उसके बच्चे दोनों कहाँ में पहुँचेगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अपने प्रसव पीड़ा से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसने ऊपर देखा तो ऊपर आसमान में इतनी तेज़ बादल और बिजली चमक रहे थे, तो बिल्कुल भयभीत हो गई। लेकिन उसने इस भयभीत अवस्था में हर तरफ से, वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ जहाँ वो शेर, दूसरी तरफ कहाँ वो शिकारी, तीसरी तरफ सागर मतलब पानी जिसमें अगर वो कूदती है तो उसकी मृत्यु होगी, और चौथी तरफ वो बिजली। लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर अपने वास्तविकता पे ध्यान दिया। उसने सोचा कि मैं अभी अपने बच्चे को जन्म देती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो उसने वहीं पे सुरक्षित स्थान पे झाड़ियों में जाकर अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तब तक ईश्वर का चमत्कार कहिए या हमारी लाइफ में उसे ईश्वर ही बोलते हैं, अचानक से हुआ यूँ कि आसमान में इतनी तेज़ बिजली चमकी कि वो बिजली, जब शेर उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि उस बिजली चमकी हुई बिजली ने शेर की आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा कर दिया। इस वजह से शेर पूरा चकमा गया और शिकारी उसी वक्त हिरन पे लगा तीर चलाने वाला था। वो तीर हिरन को न लग के वो जाके शेर को लग गई और शेर की वहीं पे मृत्यु हो गई। तीसरी तरफ समुद्र में जाके वो बाघ गिर गया और चौथी तरफ धीरे धीरे आसमान से बिजली भी छट गई, बादल भी हट गए और हिरन का बच्चा स्वस्थ और बिल्कुल सुंदर इस दुनिया में आया। तो ये कहानी मुझे ये प्रेरणा देती है कि हमें सब कुछ को छोड़ के, पूरी दुनिया के समस्याओं को, चारों तरफ की समस्याओं को छोड़ के हमें वास्तविकता पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्राथमिकता पे ध्यान देनी चाहिए कि हमें सबसे प्राथमिक तौर पे क्या करना है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो एक माँ थी और अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अगर वो मुसीबत में पड़ती और मुसीबत से लड़ने और कभी कभी कुछ ना करना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बात हम मुसीबत से लड़ें ही, हर बात हम मुसीबत में जाके पड़ें ही। कभी कभी हमें अपनी प्राथमिकता पर भी ध्यान देनी चाहिए। बस यही है मेरी छोटी स्टोरी। आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बाय बाय।